नमस्कार दोस्तों आज शुरुआत करते हैं एक सवाल से। क्या आपको लाइफ में रिस्क लेनी चाहिए? आप कहेंगे लेनी चाहिए। ठीक है, तो क्या आप कल सामने से बड़ी तेजी से आती हुई बस के सामने जंप लगाएंगे? आप कहेंगे क्या बेवकूफ़ी है। चलिए ठीक है, क्या आप कल अपनी सारी जमा पूंजी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने को तैयार हैं? आप कहेंगे ये भी कोई बात हुई। चलिए ठीक है, इसको भी हटाते हैं। क्या आप कल अपनी जॉब छोड़कर बिजनेस शुरू करने को तैयार हैं? इस सवाल के ऊपर हम में से बहुत सारे लोग अक्सर सोच में पड़ जाते हैं, क्योंकि हम में से बहुत सारे लोगों ने कभी ना कभी ये सोचा होता है कि किसी दिन जॉब छोड़ करके बिजनेस करेंगे। लेकिन हम अटक कहाँ जाते हैं? हम अटक इस जगह पे जाते हैं कि हमारी पर्टिकुलर सिचुएशन में, जो मेरी पर्टिकुलर स्थिति है, उसमें क्या ये रिस्क लेना ठीक है कि मैं अपनी नौकरी छोड़ करके बिजनेस स्टार्ट करूं, या फिर ये रिस्क लेना ठीक नहीं है। दोस्तों, लार्जर पर्सपेक्टिव में अक्सर हम इस चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसी रिस्की सिचुएशन के बारे में सोचा कैसे जाए, कैसे पता लगाया जाए कि ये रिस्क लेना सही है, समझदारी है, और ये रिस्क लेना बेवकूफ़ी है, और ये वाली रिस्क न लेना बेवकूफ़ी है। क्योंकि कई बार रिस्क अगर आप नहीं लेते हैं तो बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिस कर जाते हैं, और कई बार आप अगर रिस्क ले लेते हैं तो ज़रूरत से ज़्यादा रिस्क में पड़ जाते हैं और बहुत ज़्यादा नुकसान का खतरा उठा लेते हैं। तो सवाल यह है कि अपनी लाइफ में जो सिचुएशंस हम फेस करते हैं उनमें रिस्क के बारे में कैसे सोचा जाए, कैसे समझा जाए कि ये रिस्क लेना वर्थ है और ये वाली रिस्क लेना बेवकूफ़ी है। आज इसी के बारे में बात करेंगे। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और इस बेल आइकॉन को दबाइए। दोस्तों, आसान शब्दों में रिस्क का मतलब है अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता। यानी जब भी आप कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें उसका परिणाम अनिश्चित नहीं है, ये पता नहीं है कि ये परिणाम होगा या ये परिणाम होगा, तो फिर आप रिस्क वाली सिचुएशन में हैं। और इसमें कई तरह की सिचुएशंस हो सकती हैं। इसमें ये हो सकता है कि आप जॉब छोड़ करके अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, या कोई नए रिलेशनशिप में आप एंटर करते हैं, वो भी रिस्क है। आप कोई नई स्किल सीखना चाहते हैं, वो भी रिस्क है। या फिर आप सिंपली बिना हेलमेट लगाए बाइक पर चलते हैं, वो भी रिस्क है। आपसे पुराना वाला सवाल मैं फिर से पूछता हूं कि आप तेजी से दौड़ती हुई बस के सामने क्यों नहीं कूदना चाहते? आप कहेंगे कि उसमें जान का खतरा है, मैं मर सकता हूं। बात सही है, वो डाउन साइड है उसका। डाउन साइड यानी सबसे खराब क्या हो सकता है। हर रिस्की सिचुएशन में कोई ना कोई डाउन साइड होता है। जैसे बस के सामने कूदने में डाउन साइड ये है कि आप मर सकते हैं। फिर सवाल ये उठता है कि एक सोल्जर, एक सिपाही जिसकी हम और आप सभी इज्जत करते हैं, वो ऐसा क्यों करता है कि दुश्मन की गोलियों के बीच में दौड़ता हुआ चला जाता है? भाई, वहां पर भी डाउन साइड तो यह है कि वो मारा जा सकता है। ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि वहां पर उसका अपसाइड बहुत ज्यादा है। अपसाइड माने सबसे अच्छा क्या हो सकता है। भाई, अगर हमारा सैनिक दुश्मन से लड़ने के लिए जा रहा है तो सबसे अच्छा ये हो सकता है कि वो दुश्मन को हरा देगा, अपने देश के ऊपर आए हुए संकट को खत्म कर देगा, अपने देश की रक्षा कर लेगा। अच्छा खासा अपसाइड है। और डाउन साइड ये है कि उसको गोलियां लग सकती हैं, उसको चोट लग सकती है, या वो मारा जा सकता है। यानी इससे एक चीज तो पता चलती है कि किसी भी रिस्की सिचुएशन के कम से कम दो पार्ट्स होते हैं। एक अपसाइड, सबसे अच्छा क्या हो सकता है, और एक डाउन साइड, सबसे खराब क्या हो सकता है। अब बस के सामने जंप लगाने में और दुश्मन से लड़ने जाने में, दोनों में डाउन साइड यह है कि आप मारे जा सकते हैं। लेकिन अपसाइड, बस के सामने जंप लगाने में कोई अपसाइड नहीं है, सिवाय इसके कि दो चार लोग खड़े होंगे, कहेंगे कि भाई वाह, आप तो बहुत कूल आदमी हैं, आप तो बहुत बहादुर हैं। 10-5 लोग आपको गालियां भी दे सकते हैं कि ये क्या बेवकूफ़ी कर रहे हो। जबकि एक सैनिक के कॉन्टेक्स्ट में अपसाइड ये है कि वो दुश्मन को हराएगा और देश की रक्षा करेगा, देश के ऊपर आने वाले संकट को हटा देगा। यानी इन दोनों कामों में डाउन साइड सेम है। एक में अपसाइड बिल्कुल नहीं है और दूसरी में अपसाइड बहुत ज्यादा है कि आप अपने देश की रक्षा करते हैं, आप अपने देश के सम्मानित सैनिक बनते हैं। तो पहली चीज जो हमें रिस्क के बारे में सोचनी है वो ये कि क्या ये अपसाइड जो है वो इतना बड़ा है जिससे इस रिस्क को लेना वर्थवाइल हो सके। एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे कुछ लोग बिना हेलमेट के बाइक चलाते हैं। अपसाइड क्या है? कुछ नहीं है, शायद आप 2-3 मिनट बचाएंगे जो आपको हेलमेट पहनने में लगते, या फिर आपके बाल जो आपको लगता है कि हाँ हेलमेट पहनने से खराब हो जाते, वो खराब होने से बच जाएंगे। सिर्फ इतना अपसाइड है। डाउन साइड ये है कि आप मर सकते हैं। डेफिनेटली इस तरह की सिचुएशन में अपसाइड इतना बड़ा नहीं है कि आप वो रिस्क लें। तो इस तरह की रिस्क जिनमें
अपसाइड इतना बड़ा नहीं है जो उस रिस्क को जस्टिफाई कर सके, वो तो क्लियरली ऐसी रिस्क हो गई जो हमें नहीं लेनी है। इसी तरीके से जो लोग स्मोकिंग करते हैं, डाउनसाइड यह है कि आप कैंसर का शिकार हो सकते हैं, बड़ी पेनफुल मौत मर सकते हैं। अपसाइड क्या है? अपसाइड कुछ भी नहीं है सिवाय इसके कि एक आध स्मोकर से आपकी दोस्ती हो जाएगी, शायद शुरू में धुआं उड़ाते समय आप थोड़ा सा कूल लगें। तो इस तरह की रिस्क जिनमें अपसाइड नहीं है, डाउनसाइड बहुत ज्यादा है, उस तरह की रिस्क लेने का कोई पॉइंट ही नहीं है। उस तरह की रिस्क लेना अक्सर बेवकूफी होती है। एक तीसरा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि आप जॉब छोड़ करके बिजनेस स्टार्ट करते हैं। अपसाइड क्या है? अपसाइड यह है कि आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। 10, 20, 50, 100, 150 या 500 लोगों को आप जॉब देंगे और आप शायद जॉब में जितना पैसा कमाते हैं उससे ज्यादा पैसा कमा लेंगे। डाउनसाइड क्या है? डाउनसाइड यह है कि आपने 2-3 साल बिजनेस किया, नहीं चला, तो जो पैसा आपने इन्वेस्ट किया वो तो गया ही गया, और जो सैलरी आप कमाते वो पैसा भी आपको नहीं मिला। कैसे पता किया जाए कि यह काम किया जाए कि ना किया जाए? पहला सवाल तो हमारा यह था कि क्या अपसाइड इतना बड़ा है जिसके लिए मैं इतनी मेहनत करूं? डेफिनेटली इस केस में है भाई। अपसाइड यह है कि मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाऊंगा, खूब सारा पैसा कमाऊंगा, लोगों को जॉब दूंगा। दूसरा सवाल यह है कि क्या मैं डाउनसाइड को झेल सकता हूं? यानी अगर मैं 2 साल तक पैसे नहीं कमाता हूं और जो पैसा मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं वो मैं डुबा देता हूं, उसके बाद मेरी कंडीशन क्या होगी और क्या मैं उस नुकसान को झेलने की स्थिति में? ऑब्वियसली अगर आप अपना घर द्वार सारा कुछ बेच बाच करके बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं तो वहां पर डाउनसाइड बहुत खराब हो जाता है। आप अगर वो पैसा लूज कर जाते हैं तो आप बहुत ज्यादा मुश्किल में पड़ जाएंगे, एज कंपेयर टू उस तरह की सिचुएशन जहां पे आप अपनी जमा पूंजी का थोड़ा सा हिस्सा उसमें इन्वेस्ट करते हैं। डाउनसाइड अगर होता है तो ठीक है, वो पैसा लूज होगा, मैं कुछ सैलरी का पैसा भी लूज करूंगा, लेकिन उसके बाद मैं फिर से अपना करियर बिल्ड कर लूंगा, फिर से अपनी फाइनेंशियल लाइफ बिल्ड कर लूंगा। उस तरह की सिचुएशन में आप डाउनसाइड को झेल सकते हैं। यानी अभी तक हमने देखा कि रिस्क के 2 कंपोनेंट्स हैं, अपसाइड और डाउनसाइड। हमें 2 सवाल पूछने होते हैं। पहला सवाल ये कि क्या अपसाइड इतना बड़ा है जिसके लिए मैं ये रिस्क लूं, इतनी सारी मेहनत करूं, और नंबर 2, क्या डाउनसाइड मैं झेल पाऊंगा। और अब आते हैं रिस्क के तीसरे कंपोनेंट पे। तीसरा कंपोनेंट है अपसाइड की प्रोबेबिलिटी। कितनी प्रोबेबिलिटी है कि जो अपसाइड मैं सोच रहा हूं वो एक्चुअल में हो जाएगा। ध्यान दीजिए कि आप अगर जॉब छोड़ करके बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो इस चीज की प्रोबेबिलिटी कि आप अगला गूगल बना पाएंगे क्या होगी? जाहिर सी बात है, बहुत कम होगी। लेकिन हाँ, इस चीज की प्रोबेबिलिटी कि आप एक ऐसा बिजनेस बना पाएंगे जिसमें 10, 20, 50 या 500 लोग जॉब कर रहे हैं, आप भी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं और बहुत सारे लोगों की फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस चल रही है, उस चीज की प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा होगी। या फिर इस चीज की प्रोबेबिलिटी कि दीपिका पादुकोण आपसे शादी करेगी, बहुत कम है। लेकिन इस चीज की प्रोबेबिलिटी कि कोई स्मार्ट, होशियार, सेंसिटिव, समझदार और वंडरफुल महिला आपसे शादी कर लेगी, इस चीज की प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा होगी। यानी हमें अपसाइड और डाउनसाइड को तो देखना ही है, हमें यह भी देखना है कि अपसाइड एक्चुअल में मटेरियलाइज करने की प्रोबेबिलिटी क्या है। और फिर एक बार जब आप ये फैसला ले लेते हैं कि मुझे ये रिस्क लेना है, ये गेम खेलना है, तब आपका काम यह हो जाता है कि अपसाइड को एक्चुअल में मटेरियलाइज करने की प्रोबेबिलिटी को मैक्सिमाइज किया जाए। कैसे? अपसाइड अचीव करने की प्रोबेबिलिटी को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जाए। मान लीजिए कि आप पुराने जमाने के राजा हैं और आपका मिशन या जो कुछ भी आप अचीव करना चाहते हैं उसको हम मान लेते हैं कि एक लड़ाई, एक जंग है। तो सबसे पहले तो आपको यह डिसाइड करना है कि क्या इस जंग का अपसाइड इतना ज्यादा है कि मैं ये लड़ाई पे जाऊं। दूसरा, आपको यह तय करना है कि क्या डाउनसाइड को मैं झेल पाऊंगा। और जब आपने इन दोनों की गणना से ये डिसाइड कर लिया कि मुझे इस जंग पे जाना है, तब आपका काम यह हो गया कि मैं इस लड़ाई को जीतने की प्रोबेबिलिटी को कैसे मैक्सिमम बढ़ाऊं। ये कैसे कर सकते हैं? इसको करने के 2 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट आप लड़ाई शुरू करने से पहले करते हैं। उसमें क्या क्या आता है दोस्तों? लड़ाई शुरू होने से पहले अपनी जीत की प्रोबेबिलिटी को मैक्सिमाइज करने के लिए आपको 2 काम करने होते हैं। नंबर 1, आपको लड़ाई समझदारी से चूज करनी पड़ती है। नंबर 2, आपको अपने हथियार समझदारी से चूज करने पड़ते हैं। यानी मैं क्या काम करूंगा, क्या लड़ाई लड़ूंगा और मैं कैसे लड़ाई लड़ूंगा। ये 2 सवाल, ऑब्वियसली इनके जवाब आपकी सिचुएशन के हिसाब से, आप क्या करना चाहते हैं, आपकी स्किल्स क्या हैं, आपके रिसोर्सेज क्या हैं, उन सारी की सारी चीज़ों पर डिपेंड करेंगे। हम सारे के सारे लोगों के लिए इस तरह की चीज़ों के सवालों के जवाब अलग अलग होंगे, लेकिन बेसिक डायनामिक्स सेम रहती है। बेसिक डायनामिक्स क्या है कि मैं
इस लड़ाई पे जाना चाहता हूं और मुझे इस लड़ाई में जीतने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमाइज करनी है। मुझे यह सोचना है कि क्या मैं ये लड़ाई लड़ूं या इसके अलावा कोई और लड़ाई लड़ूं। और नंबर 2, जो भी लड़ाई मैं लड़ता हूं वो मैं किस तरह के हथियारों से लड़ूं। और एक बार जब लड़ाई शुरू हो गई तब फिर आपको क्या करना है। तब एक तो आपको बेबी स्टेप्स का फॉर्मूला लेना है कि भाई धीरे धीरे करके चीजें बिल्ड करनी है, कंटिन्यूअसली उनको इंप्रूव करते रहना है, रोज थोड़ी थोड़ी प्रोग्रेस करते रहनी है। और दूसरी बड़ी मजेदार चीज जो होती है एक बार लड़ाई शुरू हो जाती है वो ये कि लड़ाई के मैदान की शक्ल हर थोड़े थोड़े समय में बदलती रहती है, नई नई अपॉर्चुनिटीज आती रहती हैं। तो उन अपॉर्चुनिटीज के ऊपर आपको अपनी तगड़ी नजर रखनी पड़ेगी और उन अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठाना पड़ेगा। यानी अगर हम ये चीज समझ पाते हैं कि एक तो हमें लड़ाई समझदारी के साथ चूज करनी है, हर लड़ाई में नहीं पड़ना है या हर उस लड़ाई में नहीं पड़ना है जिसमें मेरे दोस्त या मेरे अड़ोसी पड़ोसी पड़े हुए हैं, मुझे अपनी लड़ाई अपने हिसाब से चूज करनी है। और नंबर 2, जिस समय लड़ाई शुरू हो गई, जिस समय मैंने खेल खेलना शुरू कर दिया है, उस समय मैं अपने आंख कान खुले रखूं और ये देखता रहूं कि कहां पर स्थिति बदल रही है, कहां पर नई नई अपॉर्चुनिटीज सामने आ रही हैं और बहुत जल्दी ही उन अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठाऊं। अगर हम ये चीज समझ पाते हैं तो फिर हमने जो रिस्क ली थी, जो हमने मिशन चूज किया था, उसमें अपनी कामयाबी की, उसमें अपने अपसाइड को अचीव करने की अपनी प्रोबेबिलिटी को हम काफी ज्यादा बढ़ा पाते हैं। यानी रिस्क का गणित 3 सवालों पर टिका हुआ है। पहला सवाल है, क्या अपसाइड इतना बड़ा है जिसके लिए मैं रिस्क लूं। दूसरा सवाल है, क्या मैं डाउनसाइड को झेल पाऊंगा। और तीसरा सवाल यह है कि मैं अपने अपसाइड को एक्चुअली मटेरियलाइज होने की प्रोबेबिलिटी को युद्ध से पहले और युद्ध चालू होने के बाद कैसे मैक्सिमम बढ़ा सकता हूं। दोस्तों, ये एक फ्रेमवर्क है जिससे हम अपनी लाइफ की स्पेसिफिक सिचुएशंस में कौन सा रिस्क हमें लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए, और एक बार हमने रिस्क लेना डिसाइड कर लिया तो उसमें सफलता की प्रोबेबिलिटी को कैसे बढ़ाया जाए उसके बारे में सोचना शुरू कर सकते हैं। ऑब्वियसली हम सब की सिचुएशंस अलग अलग होती हैं, हम सबके कॉन्टेक्स्ट अलग अलग होते हैं, तो इसलिए जो आंसर निकलेंगे वो हम सबके लिए अलग अलग होंगे। लेकिन हाँ, ये फ्रेमवर्क जो है वो हम सबको रिस्क के बारे में सही तरीके से सोचने में हेल्प करेगा। आपको अपनी लाइफ में कभी इस कश्मकश का सामना करना पड़ा हो कि मैं ये वाला रिस्क लूं या न लूं, या आप कभी इस मामले में कंफ्यूज्ड हुए हो कि भाई ये रिस्क लेना ठीक है या ये रिस्क न लेना ठीक है, तो उस एक्सपीरियंस को कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिएगा। आज के एपिसोड में इतना ही। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक और कमेंट करिए, और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए और इस बेल आइकॉन को दबाइए। जल्दी मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।